एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था। दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है, एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहता है, बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं। बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है, आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। 2 महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई। दूसरी, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी पहली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी, फिर क्या हुआ। पहली खबर तो पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी और संदूक तक में तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। 2 मित्र बचपन से साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने में होशियार, दिन भर पढ़ता रहता था। दूसरा पढ़ने में चोर, पढ़ता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता। 12वीं तक पहुंचते एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, BSc, MSc, PhD, सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए। वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा, पढ़ता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। आज वो यहाँ होता तो देखकर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुंच गया। तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुंचा। यह क्या आश्चर्य, मंत्री वही पुराना मित्र पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी। रवि एक बहुत ही आलसी छात्र था। परीक्षा के दिन उसने बिना पढ़े स्कूल जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने सोचा, अगर भगवान सच में होते तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। परीक्षा हॉल में जाकर उसने उत्तर लिखने के बजाय कॉपी में एक नोट लिख दिया, सर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे पास कर देंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। अगले दिन रिजल्ट आया। रवि खुश था कि शायद उसकी ट्रिक काम कर गई होगी, लेकिन जब उसने कॉपी देखी तो टीचर ने नीचे लिखा था, बेटा भगवान ने कहा कि मेहनत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।